Hello from Amsterdam. Hello guys, welcome back to my channel. This is Gargi and this is my day 3rd in Amsterdam. मेरे फ्रेंड्स वगैरह रेडी हो रहे थे और मैं रेडी थी, तो मैंने कहा चलो बाहर जाया जाए और एम्स्टरडैम की दूसरी साइड देखे जाए जो हमारे हॉस्टल के पास है। और वहाँ पर ये देखो, मैंने नोटिस किया कि जो बाइसाइकिल लेन है वो उतनी चौड़ी है जितनी हमारी नॉर्मल रोड है। ये कुछ ही कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। जब हम नेक्स्ट म्यूजियम जा रहे थे तब मैंने ये क्यूट सा हार्ट और एक कैफ़े देखा था, तो मेरा मन था यहाँ पिक्चर्स क्लिक कराने का, इसलिए मैं दोबारा आई। मेरे फ्रेंड्स का फ़ोन आ गया है और मैं वापस हॉस्टल जा रही हूँ, फिर उनके साथ निकलूंगी। और आज का वेदर मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं घूमना चाह रही हूँ लेकिन मैं नहीं घूम पा रही हूँ बिकॉज आज बहुत ही ज़्यादा विंडी है और बहुत ही रेनी है। हम जैसे ही हॉस्टल से निकले इतनी रेन हुई कि मेरी हैट उड़ गई, मेरे हेडफोन्स हैं जो बनी वाले वो उड़ गए। अभी हम एक आई म्यूज़ियम में आए हैं, मैं दिखाती हूँ। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है पानी का, रिवर का, वो एक बारी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये रहा व्यू और यहाँ से ये इतनी बड़ी बोट जा रही है। हमारे हॉस्टल के जस्ट पास में ही पड़ता है ये आई म्यूज़ियम। हमारा कोई यहाँ प्लान नहीं था आने का, बट बारिश की वजह से हमें यहाँ आना पड़ गया। ठंड की वजह से मैं एक्स्ट्रा पैक हो चुकी हूँ लेकिन मैं मूव नहीं हो पा रही हूँ। मैंने इतनी लेयर्स डाली हुई हैं और ये बारिश की वजह से मैं परेशान हूँ आज। तो जो विंडमिल वाली जगह पे हमें जाना था उसका नाम है ज़ांज़े शांस। बड़ा ही टिपिकल सा नाम है, प्रोनाउंसिएशन भी उसकी डिफ़िकल्ट है। तो वो यहाँ से पास में ही है 20-25 मिनट, लेकिन बाहर का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो बस वही सोच रहे हैं कैसे किया जाए मैनेज और कैसे जाया जाए वहाँ पर। मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं व्लॉग्स में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, मैं सब कुछ बता सकूँ कि कौन कौन सी जगह है, क्या है वहाँ पर और टिकट्स के क्या प्राइसेस है और सारी की ट्रैवल ऑन बजट है कि नहीं है। बिकॉज मैंने एक बजट सोचा हुआ है और मैं उसी बजट के अंदर ही ट्रैवल करती हूँ। मैं मैनेज करती हूँ कि जब मैं एक जगह खर्चा कर रही हूँ तो मैं दूसरी जगह उसे कैसे सेव कर सकती हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना ताकि सारी रिकमेंडेशन मिल सके। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तब तक के लिए मैं डिसाइड करती हूँ कि हमें कितनी देर में निकलना है, बिकॉज फेरी क्रॉस करना है यहाँ से सामने जाने के लिए और वहाँ पर है ट्रेन स्टेशन। फेरी क्रॉस करके अब हम आ गए हैं एम्स्टरडैम की दूसरी वाली साइड और ये रहा सामने हमारा ट्रेन स्टेशन, लेकिन अभी भी मौसम बारिश वाला ही लग रहा है। तो प्लान में चेंज ये है कि हम विंड मिल कल जाएंगे और अभी हम आ चुके हैं डैम स्क्वायर और अब यहाँ से हम करने वाले हैं कनाल क्रूज़, बिकॉज ये कवर्ड है और सही है बारिश के मौसम में करने के लिए। और इसकी कॉस्ट वेरी करती है 15 से 20 यूरो के अंदर, विच इज़ 1300 से 1800 इंडियन रुपीज़। इसमें ऑडियो कमेंट्री भी थी और मेरा मन था ओपन बोट करने का, बट ठंड की वजह से वो नहीं कर पाए। सो आई एम इन द क्रूज राइट नाउ एंड एंजॉयिंग द व्यू। इट लुक्स so amazing. You can see houses at my back. Do you know Amsterdam has 3 times more canals than Venice and 1200 bridges. Over 60 miles of Amsterdam is covered with canals. So when you are in Amsterdam, canal cruise is a must to do experience. चलो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ ये डच हाउसेस के बारे में। ये इतने नैरो क्यों होते हैं? ये नैरो इस वजह से होते हैं कि पुराने टाइम पे यहाँ पर जितना ज़्यादा तुम्हारा एरिया होगा घर का उतना तुम्हें टैक्स पे करना पड़ता था। सिर्फ इसी वजह से लोगों के घर काफ़ी ज़्यादा नैरो है। हमने ये कनाल क्रूज़ अराउंड 4 बजे के करीब शुरू किया था ताकि हम दिन और रात दोनों का एक्सपीरियंस ले सकें, लाइट्स वगैरह देख सकें। हालांकि हमारे पास एक ऑप्शन और था, क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम था तो एक कनाल क्रूज़ लेके जाता था पूरा न्यू ईयर और क्रिसमस की लाइट्स वगैरह दिखाने के लिए। वो एक तरीके से झांकियाँ थी अलग से, वो नॉर्मल कनाल क्रूज़ में हमें देखने को नहीं मिलती। तो हमने वो वाला नहीं किया था बिकॉज हमें ये वाला का मन था और वो वाला वैसे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। सो एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस एंड वहाँ पर 2 हाउस ऐसे भी थे जिनका नाम था दो सरमानास, दैट मीन्स 2 सिस्टर्स। अब सारी छोटी छोटी कनाल से बड़ी वाली कनाल से आकर के मिक्स हो चुकी हैं और यहाँ पर हमारा कनाल क्रूज़ एंड होता है। एज यू नो एम्स्टरडैम इज़ फेमस फॉर साइकिल्स, तो यहाँ पर काफ़ी सारी साइकिल देखने को मिलती हैं जो काफ़ी सुंदर सुंदर डेकोरेटेड होती हैं। तो हम इस जगह पे क्रूज़ से गए थे, अभी हम वापस से आए हैं यहाँ पर देखने के लिए बिकॉज ये अच्छी लग रही थी हमें। और जैसे ये बोट जा रही है ऐसी ही हमारी भी थी और यहाँ पर एक और साइकिल है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। प्यारी चीज़ों के साथ मैं फ़ोटोज़ ना कराऊँ ऐसा भला हो सकता है? तो बस कुछ नहीं, मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ कराई। देन वी वेंट टू ट्राई फ्राइज़, क्योंकि एम्स्टरडैम में फ्राइज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। हालांकि हमने जो मोस्ट फेमस वाली जगह थी वहाँ से ट्राई नहीं की है क्योंकि वो दूर थी, बट ठीक थे।
सो वाइल वॉकिंग मेरे को ये दिखे टिल्टेड हाउस, और इसकी वजह है ये जो घर बने हैं ये बने हैं वुडन पोल्स पे, और जैसे ही पानी का लेवल कम होता है ये वुडन पोल्स ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से खराब होते हैं और उस वजह से ये हाउस टिल्ट हो जाते हैं। उसके बाद वॉक करते हुए हम पहुंचे रेड लाइट एरिया, जो कि एम्स्टर्डम का बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर आपने क्वीन मूवी देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा मैं किस जगह की बात कर रही हूँ, और अगर आपको नहीं पता तो क्वीन मूवी जाके देखो, क्योंकि मैं डिटेल नहीं देने वाली हूँ। हमें था यहाँ पर हम थोड़ी देर वॉक करें और देखें कि ये फेमस इतना ज़्यादा क्यों है। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडी और कलरफुल एरिया था और लाइट्स का पानी पे काफ़ी प्यारा रिफ्लेक्शन आ रहा था। तो घूम घाम के काफ़ी थक चुके थे, तो अब हम आ गए हैं सेंट्रल स्टेशन और सामने है रही प्यारी सी लाइट्स, और अब हम निकलेंगे फेरी के लिए। सबसे बेस्ट चीज़ है एम्स्टर्डम की ये फ्री ऑफ कॉस्ट फेरी, वही मतलब अगर कनाल क्रूज़ नहीं कर सकते हो तो ये फेरी राइड ही कर लेना। मेरे लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया है कि मैं क्लिंकनोड में रही थी, हॉस्टल काफ़ी अच्छा था और उसका लॉन्च एरिया काफ़ी अच्छा था। तो ये रहा हमारा रूम और ये काफ़ी हाईटेक सिक्योरिटी वाला है। इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर हमसे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, बिकॉज़ ये 14 बेड वाला डॉर्मेटरी था और हम सिर्फ 3 लोग थे, बिकॉज़ हमारा जो ग्रुप था वो धीरे धीरे छोटा होता गया एम्स्टर्डम आते आते तक, और ज़्यादा लोगों के होने की वजह से हमें थोड़ा सा प्रिवेसी का इशू लगा। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर 1-2 कमी थी। एक तो पूरे रूम में कोई भी मिरर नहीं था, और दूसरा जो चार्जिंग स्लॉट्स है वो सिर्फ एक यहाँ पर ही था जो नॉर्मल वाला था, बिकॉज मेरा चार्जर काफ़ी हैवी है और जो बेड के ऊपर चार्जिंग स्लॉट्स थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे। हमें सबसे ज़्यादा कॉस्टली बर्लिन और एम्स्टर्डम का हॉस्टल ही पड़ा था, और ये था मेरा बेड। तो फाइनली मैं हॉस्टल आ चुकी हूँ पूरे दिन के बाद, और सुबह मैं बस सिर्फ कॉर्नफ्लेक्स खा के गई थी और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है क्योंकि मैं घूम रही थी। लेकिन इतना इंटरेस्टिंग नहीं था आज का, बिकॉज हमें विंडमिल्स जाना था और प्लान चेंज हो गया, हम विंडमिल्स नहीं गए। और हम फिर उसके बाद हम कनाल क्रूज़ करने गए क्योंकि वो दिन में हमें देखना था, तो हम वो देखने गए। और कल मेरा जैसे कि लास्ट डे है, तो फिर हम सोच रहे हैं कि विंडमिल्स हम कल जाएंगे। कल का मौसम सही है, बिकॉज आज बहुत बारिश थी और बहुत हवा थी। ऐसा लग रहा था लिटरली हवा मुझे धक्के मार रही है कि गाड़ी आगे चल, गाड़ी आगे चल। लेकिन पैर में इतने मैंने लेयरिंग कर रखी थी, मेरे से चला नहीं जा रहा था, बिकॉज बहुत ठंड थी और मेरे को थोड़ा अपने आप को सेफ रखना था। हालांकि मुझे कोल्ड ऑलरेडी हुआ पड़ा था, तो मैंने कि ये गाड़ी अपना ध्यान रख तू, तो ज़्यादा बेटर है। बाकी हमने एम्स्टर्डम की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर किया, सोवेनियर्स लिए, मैंने मैग्नेट्स लिए, मैंने एक बहुत ही क्यूट सा हैंडबैग लिया जो मुझे बहुत पसंद आया। और हाँ, हम एक चर्च देखने गए थे बाहर से, हम अंदर नहीं गए बिकॉज 6 यूरो समथिंग का था, तो हमने कहा इतना वर्थ नहीं है जाना, वैसे भी रात होने वाली थी। और हमने यहाँ के फेमस फ्राइज़ खाए। यहाँ पर मुझे इतना खास नहीं लगा, पता नहीं क्यों लोग यहाँ के पागल होते हैं उन फ्राइज़ के पीछे। हालांकि एक यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है डच है, और जो डच पीपल हैं उनको बहुत पसंद है वो वाले फ्राइज़, और वो टूरिस्टिक अट्रैक्शन है एक तरीके से कि भाई वो फ्राइज़ यहाँ आए, ट्रेडिशनल ट्राई करना चाहिए। तो कर लिया हमने भी ट्राई, बट कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक ही। मैं अब जा रही हूँ, थोड़ा कुछ खाऊंगी, रेस्ट करूँगी। मैं लाई थी इंडिया से रेडी टू मेड सब्जी, तो बस वही बना रही हूँ, किचन में जा रही हूँ, कुछ खाती हूँ और फिर सोऊंगी। और कल की मेरी फ़्लाइट भी है रात की, तो कल विंडमिल होकर के वापस निकलेंगे हम अपने शहर को। बहुत दिन हो गए हैं घूम घूम करके, अब थक चुके हैं, अब बस घर जाना है, अपना बेड चाहिए, आराम से सोना है, नींद लेनी है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।